नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023 दोस्तों 28 मई से लेकर 30 मई तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में वो सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इससे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी पेपर एनालिसिस 28 से 30 मई के बीच जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं वो हम सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? 5 फसल क्षेत्र हैं। और देखिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया है, लाडली बहना योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो लाडली बहना योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? 1000 धनराशि दी जाती है प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। ये जो है 30 तारीख को पूछा गया था प्रश्न। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। और देखिए मिश्रण कौन कौन से होते हैं, हो सकता है कि पूछ सकता है एग्जाम में। दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर, इस्पात, पीतल, बारूद, कांच, ये सब क्या है? ये सब जो हैं मिश्रण हैं। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और यह किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। और देखिए चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में जो है भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान कौन सा? प्रथम स्थान चीनी उत्पादन में कौन सा है? ब्राज़ील है। और देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक कोष की जीव, ये 30 तारीख में आया था, एक कोष की जीव कौन सा है? तो एक कोष की जो जीव होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब क्या है? ये सब जो हैं एक कोष की जीव हैं। और देखिए प्रश्न जो पूछा गया है, सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धिविनायक जो मंदिर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह गणेश जी का मंदिर है। और देखिए जो आया था 30 तारीख में क्वेश्चन आया था, भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक न्यूटन है। अब बल का मात्रक भी क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला है? बालाघाट है। देखिए दोस्तों जो सीमा स्पर्श करता है, इससे एक प्रश्न आ रहा है, यह पूछ ले रहा है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला या स्पर्श करता है। ये सब आप पढ़ के जाइए, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए संविधान की प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए संविधान के जो स्रोत हैं उसको आप पढ़िए, संविधान के जो स्रोत हैं उसको पढ़ लीजिए। और संविधान की अनुसूची से क्वेश्चन आता है, अनुसूची पढ़ लीजिए। और संविधान के भाग जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति नैतिकता, तो ये सब कहाँ किस भाग में वर्णित है, ये सब आप पढ़ लीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेली नेशनल पार्क है। इसका ये पुराना नाम है कि जो वर्तमान में इसका जो नया नाम है क्या है? अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पूछा है कई बार कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल जो है दाब का मात्रक है। और देखिए भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य से या लोक नृत्य से जो क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो शरीर के आँख से संबंधित है। देखिए ट्रैकोमा, मायोपिया, रतौंधी, ये सब जो है आँख से संबंधित हैं। देखिए रोग आप पढ़ लीजिए, रोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, वायरस के द्वारा होने वाले रोग और फंगस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग सब पढ़ लीजिए, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वाशिंगटन DC में स्थित है।
और देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, ये प्रश्न आया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, भाग 3 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन किया है भाग 4 के काम में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के काम में किया गया है। अगला प्रश्न, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? सीएफसी गैस जिम्मेदार है। देखिए जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? कई बार पूछा है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन जो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और देखिए उसके 2 दिन बाद उसके दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। और देखिए मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। देखिए दोस्तों बुकर जो पुरस्कार है, पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको भी आप पूरा पुरस्कार पढ़ लीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों इस तरह 28 मई से लेके 30 मई तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमें जो मिल पाए हैं उसको हम आपको बता दिए हैं।